everyone, good evening. Welcome back to your channel Knowledge at the Way to Success. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपसे हमने प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्दी ही वीडियोस लेकर आ रहे हैं हर एक टॉपिक्स पे जो एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी किया था। तो उसकी फर्स्ट वीडियो आ गई है जो है अपॉइंटमेंट्स को लेकर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम जनवरी टू जून के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए उनके बारे में। तो चलिए, टाइम को ज्यादा वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन जून 2021 नफ्ताली बेनेट वाज स्worn इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो जो नफ्ताली बेनेट है वो जून 2021 में कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? किन्होंने शपथ ली है प्रधानमंत्री की, तो वो कौन है फ्रेंड्स? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इनकी फोटो है और इनका नाम आपको बता दिया गया है। इनका नाम है नफ्ताली बेनेट, जो कि इजराइल के हैं। कौन सी देश के बने हैं ये प्रधानमंत्री? तो ये बने हैं इजराइल के। नेक्स्ट है हमारे पास, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन हैज अपॉइंटेड whom as its brand ambassador। तो कौन से सेलिब्रिटी है जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के लिए? तो वो कौन है? तो वो है अक्षय कुमार। फोटो देखकर आपको पता लग ही गया होगा वो कौन है। तो वो है अक्षय कुमार। नेक्स्ट हमारे पास है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड whom to be चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन जून 2021। तो भारत के राष्ट्रपति ने जून 2021 में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो वो क्या नाम है उनका? उनका नाम है संजय यादव जी। इन्हें बनाया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो कि हम अपने पहले करंट अफेयर्स में भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास है, विच बैंक हैज रिसीव्ड आरबीआई's अप्रूवल फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ गिरीश चंद्र चतुर्वेदी एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द बैंक। जो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी को कौन से बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन बना लिया गया है? तो वो कौन सा बैंक है? तो हम बात कर लेते हैं कि उस बैंक की। तो वो हमारे पास है आईसीआईसीआई बैंक। और किन्हें बनाया गया है? तो इनका नाम याद रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इस बैंक का नाम याद रखना। तो उनका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन जून 2021 द आरबीआई हैज क्लियर्ड the reappointment of whom as the MD and CEO of कोलकाता बेस्ड बंधन बैंक। तो जून 2021 में आरबीआई ने कोलकाता स्थित बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? मतलब दोबारा उनकी नियुक्ति हुई है। पहले भी वो इसी पोजीशन पे थे और दोबारा उनको इसी पोजीशन के लिए अपॉइंट किया गया है। तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है चंद्रशेखर घोष। ठीक है, क्या नाम है उनका? चंद्रशेखर घोष। और कहाँ का बनाया गया है इन्हें? आरबीआई इन कोलकाता में जो स्थित है बंधन बैंक के क्या बनाए हैं? एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रेसिडेंट इलेक्ट द 76th सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद हैज अपॉइंटेड whom as चीफ द कैबिनेट इन जून 2021। तो जून 2021 में अब्दुल्ला शाहिद जी जो हैं मालदीव के नए विदेश मंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो अपना शिफ्ट डी कैबिनेट नियुक्त कर दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है वो कौन सी थी? 76th थी, जिसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। तो कौन है वो? के नागराज नायडू। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम डेली की एक वीडियो लेकर आएंगे जो कि एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक ही वीडियो में हम लेकर आए जनवरी टू जून तक के सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज गिवन अ 9
month extension to LIC chairman till March 2022. Who is the chairman of LIC? तो इसमें हमारे से पूछ लिया गया है कि LIC के जो चेयरमैन है वो कौन है, जिन्हें 9 महीने तक जिनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है MR कुमार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन जून 2021 अपॉइंटेड होम टू बी द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति हुई है वो हाल ही में किसकी हुई, क्या है उनका नाम? तो फ्रेंड्स ये उनकी फोटो है और उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, क्या नाम है? अनूप चंद्र पांडे जी को हम क्या अपॉइंट किया गया है, किस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया? इलेक्शन कमिश्नर के। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द अपॉइंटमेंट्स ऑफ कमिटी ऑफ द कैबिनेट जून 2021 अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज डिप्टी गवर्नर Reserve Bank of India RBI for 2 years with effect from 22 जून। तो जो कैबिनेट जून 2021 की नियुक्ति समिति ने 22 जून से 2 वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो देखो पहले भी एक और था हमने जिसके बारे में भी लास्ट डिस्कस किया है कि दोबारा से उनको उन्हीं के सीट के अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज हुई है। तो किन्हें किया गया है? वो है महेश कुमार जैन। सॉरी थोड़ा हो गया। तो क्या नाम है उनका? महेश कुमार जैन है। ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, एस सच आएगा इसके आगे, हम लगा देते हैं इधर एस। ठीक है, महेश कुमार जैन इनका नाम है। देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन जून 2021 which of the following has named स्फूर्ति प्रिया as a grievance officer for India। तो 2021 जून में निम्नलिखित में से क्या किसने भारत के लिए स्फूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी नामित किया है? तो किसे किया है? स्फूर्ति प्रिया को किया है। कौन से सोशल मीडिया साइट के लिए किया है? तो ये किया है फेसबुक के लिए। ठीक है, फेसबुक तो आप सभी चलाते ही होंगे तो आपको पता ही होगा कि क्या चीज है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, हु हैज अज्यूम्ड चार्ज एज डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन इन जून 2021। तो जून 2021 में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वो किसने किया है? उनका नाम है राजेश पेंढरकर। ठीक है, क्या नाम है? राजेश पेंढरकर। इन्होंने अभी हाल ही में अपना जो पोस्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया है। कहाँ की? नौसेना संचालन के महानिदेशक बन गए हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास है रजनी सिंह दिसाले हैज बीन अपॉइंटेड एज द एजुकेशन एडवाइजर ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2021 टू जून 2024। तो 2021 से लेकर जून 2024 तक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वो किया गया है रंजीत सिंह दिसाले, जो कि इंडिया के, आपको पता 2020 में इनको अवार्ड भी दिया गया था। तो ये किसने नियुक्त किया है? ये चीज हमसे पूछी गई है। ये इनको ये नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है वीरेंद्र नानावटी has been elected as a member of which of the following at the World Bodies Journal Congress held in Qatar in June 2021। तो जून 2021 में कतर में आयोजित विश्व निकाय की जनरल कांग्रेस में वीरेंद्र नानावती को किसके सदस्य के रूप में चुना गया है? तो किसके सदस्य के रूप में चुना गया है फ्रेंड्स? तो उन्हें चुना गया इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ब्यूरो के लिए। ठीक है, ये उनकी तस्वीर है और उनको किस लिए चुना गया है? इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ब्यूरो। नेक्स्ट है हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑयल रेगुलेटर PNGRB इन जून 2021। तो 2021 में तेल नियामक के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो वो चुना गया है संजीव नंदन सहाय जी को। तो फ्रेंड्स ये सारे ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास इन जून 2021 HSBC हैज अपॉइंटेड हुम एज द इंटरिम CEO एंड HSBC इंडिया। तो जून 2021 में HSBC ने HSBC इंडिया के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो किया गया हितेंद्र दावे जी को।
किनको नियुक्त किया? हितेंद्र दावे जी को। तो फ्रेंड्स इनके नाम याद रखेंगे, किन्होंने नियुक्त किया और कहाँ के लिए अपॉइंट किया है। ये तीनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तीनों ही चीजें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आदित्य पुरी, द फॉर्मर CEO एंड MD ऑफ HDFC बैंक has joined the board of which of the following in June 2021। तो HDFC बैंक के पूर्व CEO और MD आदित्य पुरी जी ने जून 2021 में कौन से बोर्ड में शामिल हुए हैं, ये पूछा गया कौन से बोर्ड में। तो वो शामिल हुए फार्म इजी। कहाँ के? CEO और MD थे HDFC के, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है आदित्य पुरी। ये चीजें तीनों ही आप याद रखेंगे, एक तो उनका नाम और वो कहाँ से थे, कहाँ कौन सी पोस्ट पे थे, पहले CEO एंड MD थे HDFC बैंक के, और अब उन्होंने कहाँ पर कौन सा बोर्ड में शामिल हुए हैं, वो तो फार्मेसी में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर R.A. सोधी हैज बीन unanimously elected to the board of the which of the following in June 2021। तो जो डॉक्टर R.A. सोधी जो जून 2021 में सर्वसम्मति से किस बोर्ड के लिए चुना गया है? तो जो हमारे R.A. सोधी जी हैं, डॉक्टर R.A. सोधी, इन्हें किस बोर्ड के लिए चुना गया है? तो इन्हें चुना गया इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के लिए। ठीक है, कहाँ के लिए? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। नेक्स्ट है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इन जून 2021। अगर आप फ्रेंड्स करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर पता ही होगा, क्योंकि ये कुछ टाइम पहले के ही अपॉइंटमेंट्स हैं, तो आपको ये सब पता ही होंगे। तो वो क्या है? क्या है उनका नाम? उनका नाम है डॉक्टर पैट्रिक एमथ। नेक्स्ट है हमारे पास इन जून 2021 हु टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल्स। तो जून 2021 में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? उनका नाम है प्रदीप चंद्र नायर जी। इन्होंने हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल्स का जो अपना पदभार है वो ग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट है व्हाट्सएप हैज अनाउंस्ड हुम एज ए ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया। तो कौन है वो? उनका नाम है पारेश बी लाल। तो व्हाट्सएप तो आप सभी चलाते होंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे अगर कोई भी फ्रॉड होता है या कुछ भी, तो उन सभी चीज़ों को लेकर ये चीज़ बनाई गई थी और इन अपॉइंट किया गया है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी आप कह सकते क्राइम होता है, साइबर क्राइम होता है, तो आपको पता ही है क्योंकि ये सब चीज़ें क्यों की गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीम बनने लगे थे। ठीक है, अब वो बात हम वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, बट आप सबको इस बारे में पता ही होगा कि वो हाल ही में न्यूज़ आई थी कि जितने सोशल नेटवर्किंग है उनमें से अगर हमारे गाइडलाइन पर जो कंपनी काम करेगी वो ठीक है, वरना तो उसको इंडिया से बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, उसी के चलते ये सब नियुक्तियां हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इलेक्टेड टीवी नरेंद्रन एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट फॉर 2021 टू 2022। तो 2021 से 2022 तक टीवी नरेंद्र जी को अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है। तो किसने चुना है? वो चुना है CII ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज चेयरमैन for the newly formed Digital Media Content Regulatory Council DMCRC। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म तो आप देख ही चुके हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है DMCRC की। ठीक है, ये रहा, और कई बार हमसे फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। ये ध्यान में रखेंगे। तो किन्हें चुना गया है इसके लिए? तो इन्हें चुना गया विक्रमजीत सेन जी को। नेक्स्ट है who will take over the CEO role of 5 जुलाई 2021 replacing Amazon founder Jeff Bezos। तो 5 जुलाई 2021 को Amazon के संस्थापक जेफ बेजोस के स्थान पर CEO की भूमिका अब कौन संभालने वाला है? तो वो है एंडी जेसी, जो कि कौन सी इनको पोस्ट मिली है? तो अब ये बन गए हैं CEO Amazon के, जो कि पहले कौन थे? जेफ बेजोस। नेक्स्ट है स्क्वाड्रन लीडर अश्विता
V. Oatley is the first and only woman in the IAF to be qualified as the country's first woman flight test engineer. From which of the following states does she belong? तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये चीज़ हमसे पूछी गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम बताते हैं करंट अफेयर के टाइम पे भी, अगर कहीं भी बात आ जाती है फर्स्ट की तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो फर्स्ट एंड ओनली वुमेन, ठीक है, फर्स्ट तो है बट वो मेल्स हैं, बट यहाँ पर क्या बात हो रही है, फर्स्ट एंड ओनली वुमेन इन द IAF टू बी क्वालिफाइड एज द कंट्रीज फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर. तो वो कौन है, उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर अश्रिथा वी ओलेटे. तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं कर्नाटका से, और ये है उनकी तस्वीर जैसा कि आप देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है हु विल हेड द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द प्रपोज्ड बैड बैंक एज इट्स CEO. तो कौन नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड प्रस्तावित बैड बैंक के CEO के रूप में काम करेंगे, ठीक है, कौन करेंगे, तो करेंगे पद्म कुमार M नायर जी. नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट है हमारे पास इन मई 2021 Pam Gosal created history by becoming the first Sikh to be elected to the parliament of which country. तो ये जो पहली सिख हैं, सिख महिला हैं जो पहली बार हो रहा है ऐसा, तो ये तो ऑब्वियसली एक बात हो गई है कि ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अपने आप में इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि क्या हो गया, इसमें फिर से फर्स्ट की बात की जा रही है. तो ये पहली सिख महिला हैं जिन्होंने ये इतिहास रचा है. तो कौन से देश की संसद के लिए इन्हें चुना गया है, तो इन्हें चुना गया है स्कॉटलैंड के लिए, ठीक है. कहाँ के लिए चुना गया है, इन्हें चुना गया है स्कॉटलैंड के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये है उनकी तस्वीर, ठीक है. नेक्स्ट है Dash was appointed as the new deputy governor of the Reserve Bank of India by the Cabinet Appointments Committee on May 1, 2021. तो 1 मई 2021 को कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है T. रविशंकर जी, और ये है उनकी तस्वीर. तो T. रविशंकर जी को 1 मई 2021 को चुना गया है RBI का गवर्नर, डिप्टी गवर्नर. नेक्स्ट है हु विल head the National Council of Applied Economics Research as its first woman DG. अपनी पहली महिला महानिदेशक के रूप में राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद की प्रमुख कौन होंगी, तो वो होंगी पूनम गुप्ता. नेक्स्ट है हु हैज अपॉइंटेड एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो कौन है हमारे 48 चीफ जस्टिस, तो वो है NV रमन्ना. नेक्स्ट है Who among the following cricketers became the brand ambassador of Essex? तो Essex के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बने हैं रविंद्र जडेजा, ठीक है, फोटो देख के ही पता चल गया होगा कौन बने, रविंद्र जडेजा. नेक्स्ट है Who among the following has been appointed as the MD and CEO of Mahindra and Mahindra Limited? तो कौन है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का MD एंड CEO, तो वो है अनीश शाह जी. अनीश शाह जी को बनाया गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के MD एंड CEO. नेक्स्ट हमारे पास है which one of the following company has appointed Henry Moniz as its first ever chief compliance officer? तो सबसे फर्स्ट टाइम ही हुआ है, पहली बार चुना गया है, तो कौन सी कंपनी के लिए चुना गया है, यही पूछा गया. तो इन्हें चुना गया है फेसबुक के लिए, और आप इसका ध्यान रखेंगे किसका, इनके नाम का. इनका नाम है हेनरी मॉनिज. नेक्स्ट है who is appointed as the chairman of Airport Authority of India. तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उन्हें किया गया है संजीव कुमार जी को. नेक्स्ट हमारे पास है who has been appointed as the new leader of Amnesty International. Amnesty International के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है एग्नेस कैलामर्ड को, ठीक है. एग्नेस कैलामर्ड नाम थोड़ा डिफिकल्ट है बट आप याद रखें.
Next है who has been elected as the new chairman of Standing Conference of Public Enterprises Scope in March 2021। तो ये अपॉइंटमेंट मार्च की है। मार्च 2021 में किसी स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज का नया अध्यक्ष बनाया गया था, तो चुना गया था, वो थी सोनमा मुंडाल जी। नेक्स्ट है who has been appointed as the chairperson of the International Boxing Association चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी। तो कौन है वो? एमसी मैरीकॉम। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा, इनके बारे में सब जानते ही हैं। तो इनका नाम है एमसी मैरीकॉम, जिन्हें चुना गया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के लिए। Who among the following has sworn in as the Chief Minister of उत्तराखंड? तो कौन बने हैं चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के? तो ये बने हैं तीरथ सिंह रावत जी। तीरथ सिंह रावत जी को अपॉइंट किया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट है in March 2021 who among us these has been elected as the president of International Olympic Committee। जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो उनका नाम है थॉमस बैक। इन्हें कब चुना गया था? मार्च 2021 में। नेक्स्ट है the Tokyo 2020 Executive Board has appointed whom as the new president of the Tokyo Olympic 2020 Organizing Committee। तो टोक्यो 2020 कार्यकारी बोर्ड ने किसको टोक्यो ओलंपिक 2020 आयोजन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इनका नाम है हाशिमोतो सेको। ठीक है, नाम याद रखेंगे, क्या है? हाशिमोतो सेको इनका नाम है। नेक्स्ट है हमारे पास who has been appointed as the acting chief of the staff of NASA। नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है भव्य लाल। नेक्स्ट है हमारे पास in Jan 2021 who among the following has been appointed as the CEO of आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना and the National Health Authority। तो जनवरी 2021 में आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किन्हें चुना गया है? तो इनका नाम है आरएस शर्मा जी। नेक्स्ट है अजय सिंह हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अजय सिंह को निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। जैसे कि पता था आपको, पहले भी ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे और अब इनको दोबारा से चुन लिया गया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इन जनवरी 2021 हु हैज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो कौन है वो? जैसे कि आपको पता ही है, जय शाह, अमित शाह जी के बेटे, तो उनको तो सब कुछ मिलना ही था। पता ही है क्यों मिला है। एक बहुत ही महान पुरुष है, उनपे भी एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है who has been appointed as the chairman of the Somnath Temple Trust in January 2021। तो जनवरी 2021 में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है नरेंद्र मोदी। देख सकते हैं आप, नाम लिखने की जरूरत तो थी नहीं, वैसे फोटो देख के पता चल जाता। सब कुछ सब बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है इन्होंने। बोलते हैं पकोड़े बेचो भाई, तुम बेच लो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन जून 2021 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अर्जुन कुमार सिकरी विल चेयर द ग्रीवेंस रेड्रेसल बोर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जून 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अर्जुन कुमार सिकरी निम्नलिखित में से किसके शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता करने वाले हैं? तो ये करने वाले डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल। Next, the UN General Assembly has approved the nomination of whom to the UN Agency Promoting Trade and Development। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास को बढ़ावा देने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रमुख के लिए किसके नामांकन को मंजूरी दी है हाल ही में? तो वो की है रेबेका ग्रिंस्पन। Next, in January 2021, the Indian Broadcasting Foundation has appointed whom as the chairperson of
ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, BCCC, BCCC भी बोलते हैं इसे, और इसके जो फुल फॉर्म है वो है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, और जो IBF है उसका है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। दोनों ही फुल फॉर्म्स आप याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। अब इनसे पूछा गया था कि किसे अपॉइंट किया गया है, वो अपॉइंट किया गया है गीता मित्तल जी को, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2021 हु हैज elected as the president of 76th session of UN General Assembly। तो जून 2021 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सन के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है, तो हम पहले बात कर लेते हैं कि कौन से नंबर का सेशन था। ये भी पूछा जा सकता है जो UN जनरल असेंबली है वो कौन से नंबर की थी, ठीक है। तो ये थी 76 नंबर की। अब बात कर लेते हैं अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अब्दुल्ला शाहिद जी को, ठीक है। किसे चुना गया? अब्दुल्ला शाहिद जी को। तो फ्रेंड्स ये थे जनवरी टू जून के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।